हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। और हाँ, आज का पार्ट थोड़ा और ज़्यादा छोटा हो सकता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने दो वीडियोज़ रिकॉर्ड करने हैं, तो थोड़ा छोटा हो सकता है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स ऑलरेडी रिटन इन फेट्स सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो लैन वांग जी है ना, वो ब्यूरल माउंट पहुंच चुका था। वहाँ से वो विंग को लेके जा चुका था। हालांकि विंग की अभी भी उसमें रजामंदी नहीं थी। साथ ही साथ उसने यहाँ पे बाकी जो अपने सैनिकों को लेके आया था उन्हें उसने आदेश दे दिया था कि एक भी इंसान, मतलब जितने भी ब्यूरल माउंट के वेंस हैं, उनको कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत ही सिक्योरिटी के साथ उन्हें लैंड सेक्टर पहुंचा दिया जाए, चाहे उसके लिए उन्हें सामने वाली जो सेना है ना, उसको पूरी तरीके से तबाह करना पड़े तो कर देना। यहाँ पे जो सामने वाली सेना थी ना, जैसे ही उन्होंने देखा कि लैंड सेक्टर के लोग आ चुके हैं तो वो तो खुद ही भाग चुके थे। उन्हें यहाँ पे और ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी तरफ विंग अभी भी फ्रोज था। उस पर साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ नहीं किया गया था, इसलिए उसने भी लैन वांग जी का बहुत ज़्यादा दिमाग खाया था कि उसे फ्री करे। लेकिन लैन वांग जी उसकी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों ही स्वॉर्ड पे थे और यहाँ पे उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो ट्रेवल वो कर रहे थे उस पे था। लगभग 2 घंटे कंटिन्यूसली वो इस तरीके से मतलब पहुँच चुके थे लैंड सेक्ट। और जैसे ही वो लोग लैंड सेक्ट पहुँचे थे ना, यहाँ का जो सीन उन्हें देखने के लिए मिला था वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब ऐसा नहीं था कि विंग के वहाँ पे आ जाने से किसी को प्रॉब्लम थी, बट हाँ, वो लोग शॉक्ड ज़रूर थे कि आखिरकार विंग यहाँ पे आया कैसे। वो खुश तो थे, ऑफ कोर्स विंग वापस आया, विंग के साथ उनका हायर भी वापस आया और विंग से उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। कोई भी नहीं चाहता था कि विंग लैंड सेक्ट से जाए, विंग का खुद का डिसीजन था वहाँ से जाना। लेकिन यहाँ पे विंग वापस आया तो कैसे? पहले तो सभी लोग शॉक्ड थे, लेकिन एट द एंड वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए कि विंग के साथ साथ उनका हायर भी वापस आ चुका है। मतलब कि विंग के पेट में जो बेबी है वो भी वापस आ चुका है। और अब पूरे तरीके से देखा जाए तो विंग अभी तक लैन वांग जी के हस्बैंड की पोजीशन पे ही है। लेडी ली को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, उन्हें अभी तक राइट्स नहीं दिए गए हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। सभी लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग थे, कुछ 1 या 2 लोग होंगे जो अभी खुश नहीं थे। बट हाँ, वो प्रिटेंड जरूर कर रहे थे खुश होने का। फाइनली जब यहाँ पे आ चुका था लैन वांग जी, तो उसने उसके शरीर से वो तालिस्मान भी हटा दिया था, जिसे हटाने के बाद फाइनली विंग अपने उसमें आ चुका था। मतलब वो अब फ्रीज नहीं था, वो एक्टिवेट हो चुका था। और जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ था ना, वो इतना गजब एक्टिवेट हुआ था जिसकी उम्मीद लैन वांग जी ने हालांकि पहले ही कर ली थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने जोर जबरदस्ती के साथ विंग को यहाँ पे रखा है, जो कि विंग को कभी भी पसंद नहीं आया। विंग के साथ फोर्स कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये लैन वांग जी पहले से ही जानता था। इसलिए उसने लैन वांग जी के ऊपर चिल्लाते हुए बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे हाथ लगाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो कैसे गई? हाँ, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं लैंड सेक्ट नहीं आऊँगा, तो तुम मुझे यहाँ लेके कैसे आ सकते हो? तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, विंग शांत रहो, तुम्हारे साथ साथ हमारा बेबी भी खतरे में था, तो मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। विंग लैन वांग जी को आंसर करते हुए बोलता है, वो मेरा बेबी था और मैं उससे प्रोटेक्ट कर सकता था, तुम्हें वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी। आखिर तुम होते कौन हो? इस तरीके से मुझे कहीं से भी उठा के तुम यहाँ पे वापस कैसे ला सकते हो? और वो भी ये जानते हुए कि तुम्हारी सेक्ट में आना मुझे कभी भी मंजूर नहीं है, मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो, इसका खामियाजा भी अब तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा होगा कि तुम मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा लैन वांग जी। विंग की आंखें एकदम रेड थी, उसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा था जैसे कि वो चेतावनी दे रहा हो कि सच में वो अब मर्सी नहीं दिखाएगा। मतलब अगर उसे कुछ करना पड़े तो वो इतना धमाकेदार करेगा कि लैंड सेक्ट को वो चीज़ झेली नहीं जाएगी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ लैन वांग जी सेंस कर रहा था, उसे महसूस कर रहा था। फाइनली उसे
लग रहा था कि अब विंग नॉर्मली हैंडल नहीं हो सकता है और अब सच में उसके ऊपर फोर्स ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लैन वांगची ने बहुत स्ट्रिक्टली विंग की तरफ देखते हुए बोला, बस बहुत हो गया है अब। तुम्हारी जिद तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी खुद की जान को लेके जाएगा, क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा है? लैन वांगची इस कल्टिवेशन वर्ड का किंग है। इसका मतलब तुम भी अभी मेरे अंडर में हो और एक राजा के पास पूरा अधिकार है कि उसकी प्रजा उसके कंट्रोल में हो। और तुम आज के बाद अगर तुमने मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश भी की ना, तो अब यिलिंग पैट्रियार्क से हांग वनचुन बात करेगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप वो करो जो तुमसे मैं कह रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सच में हम दोनों को आमने सामने आना पड़े। तुम्हें और मेरे बच्चे को बचाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूँगा। चाहे ये बात सिर्फ तुमसे टकराने की ही क्यों ना हो, तो मैं वो भी करूँगा। एज ए फादर तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन जो तुम वहाँ पे करने जा रहे थे, क्या तुम्हें लगता है कि वो सही था? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो विंग? मुझे ये तो पता था कि तुम अपने रिलेटेड अपने आप को लेके इतने ज़्यादा केयरलेस हो कि अगर तुम्हें सामने से भी वार आते हुए दिखे ना, तो शायद तुम उससे हटने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन अपने बच्चे के लिए भी तुम इतने केयरलेस हो सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये जानते हुए भी कि तुम एक बच्चा खो चुके हो, उसके बावजूद भी तुम ये कैसे कर सकते हो? लैन वांगची अपने उसमें बोले जा रहा था और विंग उसने भले ही अभी तक कुछ नहीं सुना था, लेकिन अब उसने सुन लिया था और वो था कि ऑलरेडी तुम एक बच्चा खो चुके हो। साथ ही साथ लैन वांगची ने भी ये भी कहा था कि तुम्हारी केयरलेस के चक्कर में हम पहले भी खो चुके हैं और अब मैं एक और चांस नहीं ले सकता। इस बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दे सकता। लैन वांगची की बातें, भले ही वो एक फादर का कंसर्न था, एक हस्बैंड का कंसर्न था, लेकिन विंग को उसमें सिर्फ एक चीज़ देखा, एक किंग को उसका हायर चाहिए। साथ ही साथ उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कोई उसके बच्चे के लिए उसको ही ब्लेम कर देगा कि यार उसकी केयरलेसनेस की तरह वजह से, क्योंकि उसने पहले भी कहा था कि उन दिनों उसने कुछ भी ऐसा नहीं खाया था जिसमें पॉइजन की मतलब कोई भी संभावना हो, कुछ भी ऐसा जो कि बेबी को हर्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी लैन वांगची के मुँह से आज फिर से ये बात निकली थी और ये जानने के बाद विंग लैन वांगची से बोलता है, क्या कहा तुमने? मेरी केयरलेसनेस की वजह से? काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जब इस सेक्ट में था तो मेरा मिसकैरेज 2 से 3 महीने में ही हो चुका था और आज देखो मैं अपने बलबूते पे था, फिर भी 8 मंथ प्रेग्नेंट तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर इस सेक्ट में होता ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस बार भी मेरा मिसकैरेज हो ही चुका होता, क्योंकि इस सेक्ट में इंसान की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। और रही बात तुम्हारा मुझसे टकराने का, तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं यहाँ से जाके रहूँगा। एक पल के लिए लैन वांगची को भी उसकी गलती महसूस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने मतलब कि उसने जो कुछ भी कहा था वो महसूस हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो वीक नहीं पढ़ सकता था। विंग सॉरी, माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ये सारे वर्ड्स वो अभी नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसे पता है इस वक्त उसे स्ट्रिक्टली काम लेना है। यहाँ पे लैन वांगची विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या ये सच नहीं है कि उसमें तुम्हारी केयरनेस थी? देखो विंग, क्या हुआ कैसे हुआ उन सब चीज़ों को अब जानने का ज़रूरत, अब बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे सामने हैं एटलीस्ट उसको सेफ रखने की कोशिश हम कर सकते हैं और ये जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम इस सेक्ट में अच्छे से शांति से बिल्कुल वैसे रहो जैसे एक प्रेग्नेंट पर्सन रहता है। अपनी खातिरदारी करवाओ, अपनी सेवा करवाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तो ज़बरदस्ती दिन रात में यहाँ बात के रखना पड़े। अगर इस बार मुझे वो भी करना पड़े तो मैं कर लूँगा। यहाँ पे उसने कुछ सर्वेंट्स को इशारे से अपने पास बुलाया। उसके बाद उसने उन दोनों मतलब 2 सर्वेंट्स जो उसके पास आए थे उससे बोला कि जिंक्सी को जाके साफ़ कर दे, और हाँ
जो चीज़ जगह जिस जगह पे है उस जगह से ऐसे हिलाए ना, बस साफ़ कर दे। मतलब वो हालाँकि लैनवांग जी उसको हमेशा साफ़ तो रखता था, लेकिन फिर भी एक प्रेग्नेंट पर्सन अगर वहाँ पे जाएगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, उसके लिए ओवर प्रोटेक्शन तो होना ही चाहिए ही था। यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, एक मिनट, तुम जिंगसी साफ क्यों करा रहे हो? अगर तुम इस उम्मीद में हो ना कि मैं जिंगसी में रहने वाला हूँ तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस सेक्ट में रहूँगा भी ना तो भी मुझे सेपरेट रूम चाहिए। लैनवांग जी विंग की तरफ देखता है, उसके बाद सवेंस की तरफ देखता है, उसके बाद बोलता है, ठीक है, जिंगसी के बगल वाले में जो क्वार्टर्स हैं उनको साफ करो, लेकिन हाँ ध्यान रखना वहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि किसी को भी प्रॉब्लम दे सकती है। पूरी तरीके से साफ क्यों करना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक प्रेग्नेंट पर्सन रहने वाला है। यहाँ पे विंग थोड़ा सा सरप्राइज तो था कि लैनवांग जी ने इस बार जिद नहीं की। तो यहाँ पे लैनवांग जी इसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारी ये जिद मान ली गई है कि तुम सेपरेट रूम में रहोगे, लेकिन तुम मुझे कभी भी इस बात से नहीं रोकोगे कि मैं उस रूम में कब, कितनी बजे, किस समय आ रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी आ सकता हूँ। विंग लैनवांग जी की तरफ देखता है, आइज़ रोल करता है और मन में ही सोचता है, हाँ तुम आ जाना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा यहाँ 4 दिन से 5-6 दिन टिकूँगा। ऐसा कहते हुए वो भी सर्वेंट्स के पीछे पीछे जाने लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका हल्का सा जो पैर था ना वो ट्विस्ट हो चुका था और ऑलमोस्ट वो ज़मीन पे गिरने ही वाला था कि तभी उसे लैनवांग जी अपनी बाहों में ले लेता है, मतलब अच्छे से कैच कर लेता है। उसके बाद वो अच्छे से उसको खड़ा करता है, उसके बाद बोलता है, देखा तुम कितने केयरलेस हो। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, एक मिनट, शायद तुम भूल रहे हो, तुमने अभी अभी मेरे ऊपर एक फ्रीजन तलिस्मान का यूज़ किया था जिसकी वजह से मैं अभी तक फ्रीज था, और इसी वजह से मेरी बॉडी ऑलमोस्ट नम पड़ चुकी है, जिसकी वजह से मैं 2 कदम चलने पे ही मेरा पैर ट्विस्ट हो चुका था। तो ये गलती तुम्हारी है, एक्चुअल में केयरलेस तो तुम हो। यहाँ पे विंग आगे बढ़ते जाता है, लेकिन उससे पहले वो वापस मुड़ता है, उसके बाद बोलता है, और हाँ, जो तुमने अभी अभी शर्त रखी है ना कि तुम मेरे कमरे में कभी भी आ सकते हो, दिन रात शाम, तो एक बात मेरी भी सुन लो, तुम बिल्कुल आ सकते हो, जब तुम्हारा मन करे तब आ सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि उस वक्त उस कमरे में मैं ना हूँ। बाकी खाली कमरे में तुम क्या कर रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे आसपास आने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी एक बात मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे रहूँगा, लेकिन कब तक रहूँगा ये मुझ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे विंग उन सर्वेंट्स के पीछे पीछे फिर से चलना स्टार्ट कर देता है। लैनवांग जी सभी की तरफ देखता है, उसके बाद बोलता है, मुझे इमरजेंसी इस वक्त मीटिंग बैठानी है, मुझे 1 घंटे में आप सभी मीटिंग हॉल में चाहिए हो। ऐसा कहते हुए वो जाने लगता है। वो अपनी जिंक्सी की तरफ बढ़ रहा था कि पीछे पीछे लेडी ली, जो कि 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, वो भी उसके पीछे जाती हैं, और जाते जाते वो उससे क्वेश्चन पूछती हैं कि विंग, मतलब उसे खुशी है विंग यहाँ पे आया है, लेकिन अचानक से कैसे, मतलब आपने ऐसे किया कैसे? तो यहाँ पे लेडी ली की तरफ देखते हुए लैनवांग जी बोलता है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए लेडी ली, आप इस वक्त प्रेग्नेंट है, स्ट्रेस लेना आपके लिए अच्छी बात नहीं है, और रही बात इन सारी चीज़ों का, तो उन्हें ध्यान रखने के लिए मैं हूँ, आप अपना ध्यान रखिए, और साथ में इस बेबी का भी, क्योंकि आप भी अच्छे से जानती हैं कि ये भी लैंड सेक्ट का एक हायर ही है। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो थोड़ा आगे जाके रुकता है, उसके बाद उसके मतलब टर्न होता है, लेडी ली की तरफ देखते हुए बोलता है, आपकी कुछ मेडिसिन्स ख़त्म हो चुकी थी, मैं उन्हें मार्केट से मंगवा चुका हूँ, तो प्लीज़ टाइम से ले लीजिएगा। ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो जब जा रहा था ना, उसने ध्यान नहीं दिया कि विंग अभी भी, मतलब उसके बगल वाले रूम में जो वो उसे ठहराया गया था ना, वहाँ से वो बाहर निकला था, और बाहर आते ही उसने लैनवांग जी और लेडी ली दोनों की ही बातें सुनी थी। दोनों की ही बातें सुनते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि सच में लैनवांग जी लेडी ली की कितनी परवाह करता है, मतलब वो उससे स्ट्रेस से दूर रहने के लिए बोल रहा है, उसकी चिंता कर रहा है, उसके मेडिसिन्स याद दिला रहा है, उसकी मेडिसिन्स ला रहा है, तो मैं क्यों, वो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है, मुझे मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं जीने दे सकता? क्या वो 2 नावों में एक साथ सवार होने की सोच रहा है?
मैंने तो सुना था कि लैंस एक्ट के रूल हैं कि कोई भी इंसान 2 बार प्यार नहीं कर सकता। शायद सच है। उन्होंने हमेशा लेडी ली से प्यार किया था, तो वो मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं पाए। ये सोचते हुए ना विंग की आंखों से ना एक आंसू निकल चुका था और उसने इमीडिएटली उस आंसू को पोंछ भी लिया था। लेकिन क्या अपने इमोशंस को ऐसे ही विंग कंट्रोल कर पाएगा? क्या अपने इमोशंस को हमेशा छुपा के रख पाएगा? क्या वो दिखा पाएगा लेनोंग जी को कि वो अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर अब चीज़ें यहाँ से चेंज होंगी? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।